हेलो गाइस, आज के इस वीडियो से हम सीखने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद आप एक्टिव से पैसिव चुटकियों में देख करके ही बता दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम हैं। पहला नियम है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। दूसरा नियम है पैसिव बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तीसरा नियम है पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाना है। ये 3 नियम हो गए। और चौथा नियम है टेंस परिवर्तन। केवल और केवल 8 टेंसों का ही एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। और वे 4 टेंस कौन से हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है? पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और चौथा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। बाकी 8 टेंसों का पैसिव कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसका जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इज, एम, आर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि हमने पढ़ा है ना पहला। दूसरा, अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाना है तब क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाना है तब क्या करेंगे? इज, एम, आर ही लगाएंगे, लेकिन इसके साथ क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद तीसरा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी, तीसरा हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसका पैसिव बनाते समय क्या करेंगे? इसका पैसिव बनाते समय हैज और हैव के साथ क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। इसका पैसिव बनाते समय वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पांचवा है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? वाज वर ही रहेगा, बस इसमें क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद छठवां हमारा है पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव बनाने के लिए हैज के साथ क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीन लगा देंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सातवां हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका पैसिव कैसे बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट के मतलब क्या होती है? विल और शैल। इसके साथ क्या लगा देंगे? विल, बी, विल या शैल, इसके साथ लगा देंगे बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसके बाद आठवां हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनता है? इसका पैसिव बनेगा विल या शैल प्लस हैव और इसकी क्या बजा देंगे? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट में एक नियम याद कर लीजिए। कॉन्टिन्यूअस का अगर हमें पैसिव बनाना है तो इसमें बीइंग लगेगा और परफेक्ट का बनाना है तो बीन लगेगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाओ, परफेक्ट की बीन बचाओ। कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाओ, परफेक्ट की बीन बचाओ। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टेंस चार्ट है, जिसको अगर इसमें से कोई भी टेंस रहेगा तो इसको इसी नियम के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है। इंडेफिनिट में रहेगा तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो बीइंग लगा देंगे। परफेक्ट रहेगा तो बीन बजा देंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा टेंस परिवर्तन। इसके अलावा जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं उसको भी मैं लिखा देता हूं। जैसे ये रहा हमारा, बना देते हैं ये छोटा सा। जैसे अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मी। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट बी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? अस। अगर हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए यू है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। ठीक है। इसके बाद लीजिए हमारा सब्जेक्ट ही है तो इसका ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हमें ऑब्जेक्ट में रहेगा मी तो उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में आई। अगर हमारा सब्जेक्ट में रहेगा यू तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट में हर है, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। ऐसे ही इसको भी हम चेंज कर लेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना।
असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पहले ये समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, यानी निगेटिव सेंटेंस में नॉट आया रहेगा, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय बस मैं स्ट्रक्चर लिखवा दिया हूं जिससे आप क्लियरली जो है इसका पैसिव बना सकें। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सामने असर्टिव सेंटेंस दे दिया जाए और उसका पैसिव बनाना हो तो बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहला नियम में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे वही हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस के अनुसार। ठीक है, जो टेंस उसमें रहेगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव बनाना है तो बाई लगाना है, बाई लगाएंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा उसको हम नए ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो हमारा नया ऑब्जेक्ट जो आएगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझाता हूं। जैसे ये हमारा सेंटेंस है, ही विल हेल्प यू। देखिए कोई भी सेंटेंस अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दिया जाए तो सबसे पहला काम आप सेंटेंस की पहचान करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए सेंटेंस की पहचान के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, नहीं है इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव नहीं है। इसके बाद दूसरा काम कीजिए, इसकी देखिए इसकी शुरुआत में देखिए क्या ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। देखिए अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी तो वो असर्टिव सेंटेंस होगा, अगर वर्ब से होगी तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस है इसमें भी दो प्रकार के हैं, अफर्मेटिव या निगेटिव। निगेटिव जानने के लिए सिंपल है, अगर नॉट आया रहेगा तो निगेटिव, नहीं आया रहेगा तो अफर्मेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यानी ये वाला स्ट्रक्चर हमको लिखना है। तो सबसे पहले हमें न्यू सब्जेक्ट बदलना है, यानी हमें ऑब्जेक्ट को किसमें बदलना पड़ेगा? सब्जेक्ट में। ठीक है, तो पछुआ का अगवा, यानी यू का सब्जेक्ट क्या होगा? यू ही होगा, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद टेंस पहचानो। क्या पहचानो? टेंस। विल और शैल किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा मैंने अभी लिखवाया था, नोट किया कि नहीं? अगर नोट नहीं किया तो उसको नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं। इसका टेंस क्या बनेगा? यू विल बी या शैल बी लगेगा। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगता है? विल, तो इसलिए लगा देंगे यू विल बी। इसके बाद क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगा? हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड और हेल्प्ड। ठीक है, तो इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेल्प्ड, हेल्प्ड। इसके बाद क्या लगाएंगे? बाई, बाई लगाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, अगवा का पछुआ कर देंगे। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, इसकी भी शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, द कैट यानी बिल्ली से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आया है? नॉट आया हुआ है, इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है? ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और निगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए ये नियम लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? न्यू सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट क्या होगा? देखिए जो ऑब्जेक्ट में होगा वही हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? द माउस है ना, तो ये हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द माउस क्या होगा? द माउस। इसके बाद टेंस पहचानो। टेंस कौन सा है? डिड प्लस डिड नॉट है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट। इसका कैसे बनता है? इसका बनेगा वाज या वर लगेगा ना, तो माउस के साथ क्या लगाएंगे? माउस एक वचन है यानी चूहा एक वचन है, तो इसके साथ लगाएंगे वाज। इसके बाद लिखेंगे नॉट, द माउस वाज नॉट। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? किल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किल्ड। इसके बाद क्या लगाना है? पैसिव बनाना है तो बाई लगाना है, तो बाई लगा देंगे, बाई। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था द कैट, यही ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर पर्सनल प्रोनाउन रहेगा यानी आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे होगा तब उसका हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन अगर कोई नाउन आता है तो वो नाउन को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो द कैट को हम यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे, बाय द कैट। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसमें एक सेंटेंस और बता देता हूं। कभी कभी क्या होता है जब हम हमारे एक्टिव वॉइस में दो दो ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, तब हम क्या करेंगे? मान लीजिए कभी कभी क्या होता है जैसे दो दो ऑब्जेक्ट दे दिए, जैसे सी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तब क्या करेंगे? तब देखिए, तब जो ऑब्जेक्ट इसमें दो दो है, मी भी है और अ बुक भी है, तो दोनों ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है,
देखते हैं कैसे बनेगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, सेंटेंस पहचानते हैं। तो सेंटेंस पहचानिए, इसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है और इसमें नॉट नहीं आया हुआ, यानी ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस क्लियर। दूसरा काम क्या करते हैं, टेंस पहचानते हैं। टेंस पहचानो, सब्जेक्ट के बगल में हेल्पिंग वर्ब गायब। अगर इंग्लिश का सेंटेंस हो और हेल्पिंग वर्ब गायब हो तो मामला सिर्फ दो टेंस में फंसता है। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। तो आप अगर कैसे जानेंगे सर कि प्रेजेंट में है या पास्ट में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वर्ब की फॉर्म देखेंगे। तो वर्ब की फॉर्म लिखे हो गिव, गेव, गिवन। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या इसमें यस या यस लगा होगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी तो ये कैसा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं ना। तो अब सर जी यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, क्या करें। तो सबसे पहले देखो, आप अगर इसको ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे तो इसको छोड़ सकते हैं। तो पहले मैं इसको ऑब्जेक्ट लेके बनाता हूं और फिर इसको लेकर बना के दिखाता हूं। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो इसको लाएंगे आगे तो हो जाएगा आई, पछुआ का अगवा हो गया। इसके बाद देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनता है उसमें क्या लगता है, वाज या वर। और आई के साथ क्या लगता है, वर ना, नहीं वर नहीं लगाना, आई के साथ वाज लगता है। वर क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आई के साथ अगर वर लगेगा तो उसका अर्थ हो जाएगा काश। जैसे कोई इच्छा होती है, जैसे काश में प्रधानमंत्री होता, ऐसे सेंटेंसेस में आई के साथ वर लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा बचा रहेगा उसको हम बस तुरंत इसके बगल में उतार लेंगे। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे बाई, क्या लगाएंगे, बाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यानी अगवा का पछुआ। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। क्लियर। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं, दूसरा या तो जब हम इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा आ बुक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके साथ भी क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो वाज लगा दो। बाकी सेम वैसे कर जाएगा, बस गिवन के बाद कौन आ जाएगा, मी। ठीक है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचेगा उसको हम वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे। कहां लिखेंगे, वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे। A book was given me by her, ये हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव वाइज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो हमसे प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। अब ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस होता है जिसमें जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, और जबकि जो दूसरा WH वर्ड टाइप होता है ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, Why, what, when, whom, where, which, whose, whom, how, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिनसे इनकी शुरुआत होती है। तो पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरा हो गया WH वर्ड टाइप। ठीक है, तो इनके लिए क्या सेंटेंस है, देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस दिया गया है तो देखिए पैसिव में भी वो ऐसे ही रहेगा, यानी पैसिव में भी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा। कैसे बनाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे लेकिन नए सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, जो हम टेंस बदलेंगे उसके अनुसार नया हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा और नया सब्जेक्ट लिखा जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस न्यू ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान हंसी जैसी निशान, यानी इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है हमारा WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप यानी जो why, what, when, which इससे शुरू होता है उसको WH वर्ड टाइप कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो WH वर्ड में रहेगा वही इसी को उतार लेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे नए सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और जो तीसरा नियम है, अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हु से हो रही है तो हु को हटाकर हम क्या लगाते हैं, बाई हुम लगाते हैं। ठीक है, तो ये तीन नियम हैं, इन तीनों नियम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाया जाता है। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इसका पैसिव बनाना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए इसकी शुरुआत कैन से हो रही है। ठीक है, देखिए हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब आता है ना। लेकिन यार कैन जो है ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब मॉडल वर्ब का अगर हमें पैसिव बनाना है तो क्या करते हैं, पहले मैं सारे मॉडल वर्ब यहाँ लिख के दिखा देता हूँ।
यहाँ पे चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कैन आया है, क्या आया है, कुड आया है, शुड आया है, वुड आया है, मे आया है, माइट आया है, नीड टू आया है, डेयर आया है, ठीक है। अगर ये सब आते हैं तो इनके लिए, इनका जब हम पैसिव बनाते हैं तो सबके साथ क्या जोड़ देते हैं, बी। 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 क्या जोड़ देते हैं, बी, ठीक है। सबके साथ क्या जोड़ देते हैं, बी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव में क्या लगाएंगे, बी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम हमें न्यू हेल्पिंग वर्ब लिखनी है ना, तो हेल्पिंग वर्ब कैन ही है, ठीक है। और कैन के लिए क्या लगेगा, कैन भी लगेगा। तो कैन शुरुआत में तो कैन ही लिखा जाएगा। देखिए अगर दो हेल्पिंग वर्ब साथ में आते हैं, कैन बी, शैल बी, तो क्या करते हैं, जो पहला होता है उसको सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं और जो बी होता है उसको सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो कैन है तो इसका सबसे पहले कैन ही लिखा जाएगा। इसके बाद न्यू सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट कौन होगा, पछुआ से अगवा, यानी पछुआ को अगवा लाएंगे। तो सॉल्व वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है क्या है, दिस प्रॉब्लम, ये पूरा आएगा, ठीक है। सिर्फ दिस ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, इसको पूरा लाएंगे। तो कैन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, ठीक है। कैन दिस प्रॉब्लम बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, सॉल्व्ड, ठीक है। इसके बाद क्या लगाएंगे, पैसिव बनाना है तो बाई लगाना है, तो बाई लगा दो, बाई लगा दिए। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें WH वर्ड आया रहता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, मान लेते हैं हाउ विल यू ब्रेक इट, तुम इसको कैसे तोड़ोगे, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। लेकिन ध्यान दीजिए इसकी शुरुआत किससे हो रही है, इसकी शुरुआत हमारा WH वर्ड से हो रहा है ना, यानी क्वेश्चन वर्ड से हो रहा है, इसलिए इसको किस नियम से बनाएंगे, दूसरे नियम से। तो सबसे पहले जो WH वर्ड आया रहेगा उसको ज्यों करते हो लिख देंगे। तो हाउ को ऐसे ही लिख दिया जाएगा, हाउ लिख दिए। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन होगा, न्यू सब्जेक्ट बनेगा ना, पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पछुआ कौन है, वर्ब के बाद इट है, तो इट का सब्जेक्ट क्या होगा, इट ही होगा। और इट के साथ विल लगता है कि शैल, विल लगता है ना, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इसके साथ क्या लगेगा, विल भी या शैल भी होता है ना जब इसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले लेकिन विल लगेगा। तो इट के साथ क्या लगता है, विल, तो पहले विल लिखेंगे फिर इट, इसके बाद भी लिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया विल भी, शैल भी, कैन भी, अगर कुछ भी रहेगा और इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका पहला वाला पार्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बी लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर विल भी था तो विल पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर बी लिखा। इसके बाद क्या लिखेंगे, हाउ विल इट बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, हाउ विल इट बी ब्रोकन। इसके बाद क्या लगाएंगे, पैसिव बनाना है तो बाई लगाना है, बाई लगा देंगे और यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना क्योंकि पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम तीसरा देखते हैं, हु वाला सेंटेंस, ठीक है। अगर हु आया रहेगा तो हु हटाकर क्या लगा देते हैं, बाई होम, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, हु ब्रोक दिस चेयर, यह कुर्सी किसने तोड़ी। तो देखो सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, टेंस क्लियर, सेंटेंस क्लियर कि एक ऐसा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है और इसकी शुरुआत किससे हो रही है, हु से हो रही है। तो हु हटाकर क्या लगा देंगे, बाई होम लगा देंगे, लगा दो बाई होम। अब ध्यान देना, अगर हु हटाकर बाई होम लगाओगे तो बाई दोबारा नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा काम हम पहले टेंस पहचानते हैं। टेंस कौन सा है, देखिए अगर हमें टेंस पहचानना है तो दो चीजों से पहचान सकते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा मेन वर्ब से। तो पहला हेल्पिंग वर्ब, देखिए क्या कहीं पर हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी इंग्लिश का सेंटेंस हो और हेल्पिंग वर्ब गायब हो तो मामला सिर्फ दो टेंस में फंसता है। कौन कौन से, प्रेजेंट में, इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे जानेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट, कैसे जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी तो पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। ये किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव किसमें बनता है, वाज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज या वर, लेकिन वो किसके हिसाब से लगेगा, नए सब्जेक्ट के हिसाब से, और नया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे वही हमारा नया सब्जेक्ट होगा। तो पछुआ का अगवा ले आओ, यानी ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो दिस चेयर यानी यह कुर्सी के साथ क्या लगेगा, वाज। तो बाय हुम वाज दिस चेयर, ठीक है। इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई वाई नहीं लगेगा क्योंकि इसमें देखिए सब्जेक्ट है ही नहीं। ध्यान से देखिए, इसमें पूछ ही रहा है कि कौन कुर्सी तोड़ा ना, क्योंकि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट दिया होता तब हम यहाँ पर बाई वो सब्जेक्ट लगाते, लेकिन यहाँ पर दिया ही नहीं गया है इसलिए, और बाई का काम पहले ही हो गया है ना। बाई हुम वाज दिस चेयर ब्रोकन। अगर कहीं पर भी आपको हु वाला सेंटेंस दिखेगा तो आप उसको ऐसे ही बनाएंगे, सबसे पहले बाई हुम लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाकर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा इंट्रोगेटिव भी समाप्त। अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के केवल 3 नियम हैं, लेकिन 3 अलग अलग सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो आज्ञा देता है, प्रार्थना करता है, सलाह देता है ना, या गुजारिश करता है, ठीक है। ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अगर और इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ऐसे करते हैं कि इसकी शुरुआत जो होती है ना सब्जेक्ट से ना हेल्पिंग वर्ब से, बल्कि डायरेक्ट क्रिया से होती है, डायरेक्ट मेन वर्ब से होती है, ठीक है। अगर हमारा नॉर्मल एकदम आम जो है, एकदम सिंपल सा इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया है, तब हम पहला वाला नियम लगाते हैं, लेट। देखो इंपरेटिव का पैसिव बनाना है तो जब लगभग में क्या लगता है, लेट लगता है। लेट धन सब्जेक्ट धन बी धन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है, अगर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो रहा है, ठीक है, किससे शुरू हो रहा है, डोंट से, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, लेट धन सब्जेक्ट धन नॉट धन बी धन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हमारे सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आया हुआ है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जांपल से, तब समझ में आएगा। एग्जांपल जैसे पोस्ट दिस लेटर, फिर से पोस्ट दिस लेटर, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट लिखा हूं ये न्यू सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और कैसे बनेगा, आप देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ठीक है। इसका जो हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लेट। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होगी कि सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट किससे होगी, मेन वर्ब से होगी। देखिए पोस्ट दिस लेटर मतलब इस लेटर को पोस्ट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट। इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो इसको लिख देंगे दिस लेटर, दिस लेटर। इसके बाद लगाएंगे बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, पोस्टेड, ठीक है। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। और एक चीज ध्यान दें, इंपरेटिव सेंटेंस में बाई यू छिपा रहता है, ठीक है। ये क्या छिपा रहता है, बाई यू छिपा रहता है, इसको लिखते नहीं है लेकिन ये रहता है, ठीक है, और इसको लिखना भी नहीं है, समझ गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर मान लीजिए हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट आया हो, डोंट प्ले आउटसाइड, डोंट बाय दीज मैंगोज, डोंट बाय दीज मैंगोज, ठीक है, सॉरी गलत हो गई स्पेलिंग, मैंगोज, इन आमों को मत खरीदो, ठीक है। अगर हमारे सेंटेंस में डोंट आएगा तब हम ये वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, डोंट हट जाएगा, ध्यान देना, डोंट हट जाएगा, ठीक है, डोंट हटा करके ही यहाँ पर ऐसे बनाया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या खरीदने के लिए मना किया जा रहा है, दीज मैंगोज, इसको पहले लिख लेंगे लेट दीज मैंगोज, ठीक है, लेट दीज मैंगोज। इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, BOUGHT। लेट दीज मैंगोज नॉट बी बॉट, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो तीसरा है प्लीज वाला, तो इसको देख लेते हैं,
प्लीज गिव मी 10 रुपीज, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, मुझे 10 रुपया दो, कृपया मुझे 10 रुपया दो। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए प्लीज हटाकर क्या लगा देंगे, बस प्लीज हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है, बाकी पूरा वैसे उतर जाएगा। ठीक है, प्लीज हटाओ यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ सॉरी यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ। ठीक है, प्लीज हटाओ यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ, बाकी पूरा वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 10 रुपीज। और एक चीज और ध्यान रखें, अगर हमें इंपेरेटिव सेंटेंस का अगर हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो जैसे हमने प्लीज हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाया है, ऐसे ही इन सबका भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी नियम है। जैसे इसको हम कैसे बना सकते हैं, पोस्ट दिस लेटर। नॉर्मल में क्या होता है, ज्यादातर इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है ना, तो ऑर्डर के लिए हम क्या लगा सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, क्या बना देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अगर एडवाइस किया जा रहा है, यू आर एडवाइज्ड टू, जो भी आएगा एडवाइस, ठीक है, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का। देखिए अब ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का। दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव से पैसिव वॉइस होता है, वो केवल 3 ही सेंटेंसेस का बनता है। सॉरी, ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। दोस्तों जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है, ये केवल 3 सेंटेंसेस का बनता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव का। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें कुछ थोड़े से अलग नियम है। ठीक है, तो चलिए अब हम उन्हें देखते हैं। दोस्तों जैसा कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमें पैसिव बनाना है तो बाई लगाना है ना, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होती हैं जिनके साथ बाई नहीं लगता है, बल्कि कुछ और प्रीपोजिशन लगते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिखा हूं, जैसे अगर सरप्राइज्ड होता है, एस्टोनिश्ड होगा, डिसअपॉइंटेड होगा, डिस्ट्रेस्ड होगा, डिस्प्लीज्ड होगा या अलार्म्ड होगा, तो इसके साथ क्या लगता है, एट लगता है। क्या लगता है, एट। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, योर इंटेलिजेंस एस्टोनिश्ड मी। देखिए यहां पर एस्टोनिश आया है ना, तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो वहां पर बाई ना लगा कर क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। इसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, वाज या वर लगेगा, तो आई के साथ क्या लगता है, वाज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, यही थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी। ठीक है, एस्टोनिश्ड। अब यहाँ पर हम बाई लगाते हैं ना, लेकिन क्योंकि एस्टोनिश्ड आया है इसलिए क्या लगेगा, एट लगेगा। क्या लगेगा, एट, और इसको ऐसे ही ऑब्जेक्ट में लिख लेंगे, योर इंटेलिजेंस। बात समझ में आई, ये हो गया हमारा एट वाला। ठीक है, एट इन सब शब्दों के साथ लगता है। ऐसे ही टू किसके साथ लगता है, नॉन और ऑब्लिक्ट। अगर हमारे सेंटेंस में नॉन आया हो या ऑब्लिक्ट आया हो तो उसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में प्लीज्ड आया हो, सेटिस्फाइड आया हो, डिसगस्टेड आया हो, चार्म्ड आया हो, इन सब में कोई शब्द आया हो तो उसके साथ क्या लगता है, विद। ठीक है, और कंटेंट और इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे एग्जांपल है, he will oblige me। ठीक है, तो इसको देखिए oblige आया है ना, इसी का oblige हो जाएगा, ये देखिए इसके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। मी का सब्जेक्ट आई, इसके साथ देखिए ही के साथ विल लगा था, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, शैल। आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो आई के साथ शैल लगा देंगे। इसके बाद बी, शैल बी है ना, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो आई शैल बी। इसके बाद ऑब्लिक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ऑब्लिक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्लिक्ट। लेकिन अब इसके बाद बाई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाई ना लगाकर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, क्योंकि ऑब्लिक्ट आया है ना, तो टू। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, भगवा का पछवा, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर बात, ये हो गया हमारा ऑब्लिक वाला। अब विथ वाला सेंटेंस देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। माई बिहेवियर प्लीज्ड मी। मेरा व्यवहार, सॉरी, प्लीज हिम। मेरा व्यवहार,
मेरा जो व्यवहार था उसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। माई बिहेवियर प्लीज हिम, उसको प्रसन्न कर दिया। तो यहाँ पर देखिए प्लीज आया हुआ है ना, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो किसमें जाएगा, इसका वाज या वर लगेगा, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की यही सेकंड है, यही थर्ड फॉर्म भी होगी, ठीक है। ही वॉज प्लीज्ड। अब इसके साथ देखिए बाई ना लगाकर क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं। तो विथ माई बिहेवियर, बात समझ में आई। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जहां पर बाई नहीं लगता है, ठीक है। और एक और देखते हैं कंटेंट वाला। तो यहां पर एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। इस बॉक्स में बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो इसका पैसिव क्या बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट से मैनी नहीं होगा, मैनी के साथ ब्यूटीफुल भी होगा और थिंग्स भी होगा, क्योंकि ये सभी जो मैनी ब्यूटीफुल है ये थिंग्स के बारे में ही बता रही हैं। थिंग्स माने वस्तुएं, कैसी वस्तुएं हैं, सुंदर वस्तुएं। कितनी सारी, बहुत सारी। तो ये सभी पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा। इसको सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। इसके बाद क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर कंटेन्स है, कंटेन का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें यस या यस लगा हुआ है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इसका क्या बनेगा, इज एम आर लगेगा। यहाँ पर मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत सारी वस्तुएं हैं, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, आर। मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर। इसके बाद कंटेन का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा, कंटेन्ड होगा। क्या होगा, कंटेन्ड होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कंटेन्ड आया है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, इन। और इसके बाद बॉक्स को पूरा कर लेंगे, इन दिस बॉक्स। बात समझ में आ रही है। ये हो गया हमारा कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें बाई नहीं लगता है, बल्कि इनके अलावा कोई और प्रीपोजिशन लगते हैं। चलिए एक सेंटेंस में आपको देता हूं, उसको करके बताइए। एक वर्ड और होगा यहाँ पे, सेटिस्फाइड भी होता है, सेटिस्फाइड, ठीक है। चलिए एक और आपको देता हूं, उसको करके दिखाइए। हिज फेलियर disappointed me, चलिए इसको बनाकर कमेंट कीजिए। ये हो गया। तो यहां पर होता है हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस समाप्त। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अभी आपके स्क्रीन के सामने एक एक्सरसाइज की फोटो आ रही होगी, जो कि आपका होमवर्क है। इसको जरूर सॉल्व करें, और अगर आपको ऐसे ही ग्रामर से रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।